जय माता दी। देवी भागवत के इस अंक में आपका स्वागत है। देवी भागवत का चतुर्थ स्कंद समाप्त हुआ और आज हम पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। पंचम स्कंद का एक भाग आज लेंगे, सप्तमी है, और एक भाग हम कल लेंगे, अष्टमी को। इस भाग में हम महिषासुर के वध को लेंगे और शुंभ निशुंभ आदि के वध को हम कल लेंगे। महिषासुर का जो वध है वो आज आपको कई सारी चीजों के बारे में बताएगा, क्योंकि महिषासुर के आसपास भारत का एक वर्ग है जो लेफ्ट है, आइडियोलॉजिकली लेफ्ट है, और जो बहुजनवाद, दलितवाद, नव बौद्धवाद, अंबेडकरवाद का एक कॉकटेल है। और यह जो महिषासुर पूजक हैं, ये महिषासुर पूजक, ये 2011 की बात है। जेएनयू में महिषासुर शहादत दिवस मनाया गया और यहां से इसको बहुत हाइलाइट्स मिला। 2017 की बात है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात में काफी बड़े पैमाने पर महिषासुर दिवस मनाया गया और महिषासुर वध को लेकर दुर्गा पूजा बंद हो, इस बारे में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। एफआईआर, शिकायत दर्ज कराई गई और स्थानीय दुर्गा पूजा समिति को वार्न किया गया। इसके बाद रावण दहन पर भी विरोध हुआ और जय महिषासुर, जय जय रावण के नारे चारों तरफ लगने लगे। इस विचारधारा के लोगों ने माता दुर्गा के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। ये बताया गया कि इसमें जो महिषासुर दिवस मनाया गया उसमें कहा गया कि हम जनश्रुतियों का उपयोग करते हुए कहा गया। याद रखिए, कानून में जनश्रुतियों के उपयोग थे, जनश्रुतियों के द्वारा आप लिखते हैं कि जनश्रुतियों में ऐसा लिखा है, और आप यदि किसी समुदाय के विरुद्ध वैमनस्यता फैलाते हैं, जैसे इसमें हिंदू समुदाय के विरुद्ध फैलाया गया, तो आप पर केस होगा। जनश्रुतियों को अदालत नहीं मानती, लेकिन जनश्रुतियों का आड़ लिया गया और कहा गया कि विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा दुर्गा को भेजा गया। वह महिषासुर के पास पहुंची, देवतागण महिषासुर के जो किले के आसपास झाड़ियों में हथियार लेकर छिप गए। 7वें दिन यानी आज सप्तमी के, दुर्गा ने महिषासुर के दुर्ग का द्वार खोल दिया ताकि आसपास छिपे देवता आक्रमण कर सके। 2 दिन भयानक युद्ध हुआ। छल पूर्वक कराए गए हमले के बावजूद महिषासुर और उसके गणों को हराना देवता के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने 9वें दिन दुर्गा को आगे किया और महिषासुर की प्रतिज्ञा थी कि वो स्त्रियों और पशुओं का संरक्षण करेंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा का लाभ दुर्गा को सामने कर देवताओं ने उठाया और अपने समय के प्रतापी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक नेतृत्वकर्ता महिषासुर की हत्या कर दी और भयानक नरसंहार किया। और इसी के उपलक्ष्य में 10वें दिन दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। और दुर्गा माता के लिए जो कहा गया वह शब्द मैं नहीं बोलूंगा, मुझे पाप लगेगा। और उसके बाद बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी जाने लगी, बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी जाने लगी, यानी फर्जी लिटरेचर भी गढ़ दिया गया। उसके बाद बहुत सारे जो धर्म गुरु हैं उनको ये काम करना था, जो नहीं किया। इसका काउंटर मैं लगातार कई सालों से इस पर बोलता हूँ नवरात्रि में। उसके बाद ऐसे आचार आए जो ओशो को चुराकर बोलते हैं। दुर्गा सप्तशी पर इन्होंने भी ज्ञान दे दिया। आचार्य प्रशांत लिखते हैं खुद को, और ओशो का सब कुछ चुराया हुआ है, मतलब कार्बन कॉपी सब उसका उठाकर अपने नाम से चिपके के ले। उन्होंने इसको प्रतीकात्मक लड़ाई बता दिया। एक ने उसको बताया कि राजा की हत्या हुई, महिषासुर राजा था लोक कथाओं का
जनश्रुतियों का, एक ने कहा प्रतीकात्मक। इस दोनों में दुर्गा गौण हो गई और इस दोनों में पुराण गौण हो गए। इस दोनों में देवासुर संग्राम गौण हो गया। जो देवासुर संग्राम हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसने लिखा कि इतिहास आदि जो है, ये तो ओशो को कॉपी किया, तो ओशो के चीजों को जो है प्रतीकात्मक रूप से उसको समझाने का ये प्रयास किया, प्रतीक रूप में। ऐसी तो कुछ पुराण में हुई नहीं। कहा कि ठीक है, श्रुति नहीं लोग समझ सकते थे, तो पुराणों में समझाया गया कथा के जरिए, अच्छी बात है, पर उस कथा को लोगों ने पकड़ लिया, तो इतिहास नहीं। मनवंतर भी इसको समझ में नहीं आएगा। मनवंतर और में कितने युग होते हैं एक मनवंतर में, और उसका क्या ऐतिहासिक क्रम है, इसको नहीं पता चलेगा। वेद व्यास जी ने महाभारत इतिहास के रूप में लिखा है और पुराण वेदों के सपोर्ट के रूप में लिखा है, क्योंकि वेदों के सूत्र की व्याख्या पुराणों में है कथा के जरिए, और पौराणिक कथाएं हुई हैं। वह भौगोलिक स्थान आज मिलते हैं, वह भूगोल, वो नदियां सब उपलब्ध हैं, कई गौण हो चुके, लेकिन वो जगह की खोज जारी है और उसके बारे में काफी सारे साक्ष्य मिलते हैं। यह जो कल आपको बताऊंगा, जो सुम निशुम का राज्य था, वो कहां से कहां तक फैला था। तो मधुसूदन ओझा जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन धरातल के आधार पर समझा है, तब जाकर समझ में आया। हर कोई ऐसे नहीं समझ सकता। एक तो जो हिंदू द्रोही बहुजनवाद के नाम पर, नव बौद्धवाद के नाम पर, श्रवण वर्ग के नाम पर, यानी श्रमिक नहीं, श्रवण वर्ग यानी बौद्ध, नव बौद्धवाद के नाम पर वितंडा और एक ऐसे आचार्य जैसे लोग जो चीजों को गौण कर देंगे। तो आज आपको जो बताऊंगा वो महिषासुर की कहानी, और उस महिषासुर की कहानी से आपको आज के दैत्यों के को आप खुद ही पहचान लोगे। हर कथा में प्रतीक होता है, आचार्य प्रशांत को मैं बताऊं, पर कथा के जरिए ही प्रतीक को डिकोड किया जाता है। कथा गौण नहीं की जाती। कि कथा गौण है ये महत्वपूर्ण है। ये वही काम करता है जो कथा नहीं पढ़ा। इसने कथा पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा। इसने मार्कंडेय पुराण को का कोट इसमें है, लेकिन चूंकि पुराणों का अध्ययन नहीं होने के कारण और सीधे ओशो को पढ़ लेने के कारण ये दुविधा आ गई है। और दूसरी तरफ वो है जो देवी दुर्गा को क्या कह रहा है, जो मैं बोल नहीं सकता। विदेशी आक्रमणकारियों ने उनके दुर्गा महिषासुर के साथ रही, इस तरह के वितंडा को गढ़ते हैं। तो हम आज की कथा में दुर्गा को समझेंगे और महिषासुर को समझेंगे। ठीक है, अब हम तक अभी तक जो हम स्कंद में समझ रहे थे कि देवी जो एनर्जी है वो मूल है, और हर पुराण को पढ़ने का एक तरीका होता है। पुराण जो है, जैसे आज आपको इसमें लगेगा कि शिव विष्णु कुछ नहीं, हर पुराण का अपना एक नायक है। शिव पुराण में शिव नायक है, विष्णु पुराण में विष्णु नायक है, देवी भागवत में देवी नायक है। पर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, आप अलग अलग मार्गों से उस एक पर ब्रह्म तत्व तक पहुंच सको, इसलिए है। जो आपकी सुविधा है उस मार्ग से आप चलो। सत्य एक है, लेकिन विद्वानों ने उसको अलग अलग तरीके से कहा है। एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती। तो अब यहां आपको देखेंगे विष्णु और शिव, तो आप कहेंगे तो ये साफ पिछले स्कंद में भगवती ने कहा कि जो शिव और विष्णु में, विष्णु और शिव में, मुझ में, शिव में, इन सब में अंतर जो करता है वो नरकगामी है। नरकगामी का मतलब है कि आपकी बुद्धि अभी विकसित नहीं, आत्मज्ञान के योग्य आप नहीं हो, अभी आपको बहुत भटकना है। तो अब मैं इस कथा को आरंभ करूं। कथा को मैं आरंभ करूं उससे पहले आज हम अपने यजमान और हमारे जो प्रायोजक हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज का ये अंक प्रवीण सिंह जी ने अपनी माता श्रीमती वचनी देवी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसे प्रायोजित किया है। प्रवीण सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद, और माता श्रीमती वचनी देवी जी के स्वास्थ्य पर और आपके पूरे परिवार पर भगवती अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, माता जी को नमन। आशा जौहरी जी ने बेटी आशु जौहरी और बेटे अमित कुमार जौहरी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ देवी भागवत की इस कथा को प्रायोजित किया है। आशा जौहरी जी को धन्यवाद, और आशा जौहरी जी और उनके पूरे परिवार, बेटी आशु और बेटे अमित
पर माता भगवती अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। अंकित गांधी जी ने अद्वैत गांधी यानी पुत्र अद्वैत गांधी और भतीजी एलिना शर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इस कथा को प्रायोजित किया है। अंकित गांधी जी का बहुत धन्यवाद और उनके पुत्र अद्वैत और भतीजी एलिना दोनों पर माता भगवती अपनी कृपा बनाए रखें। अब हम इस कथा को आरंभ करते हैं। अब यहाँ आपको जो मैं बताऊंगा तो आप कहोगे भगवान कृष्ण तो कमजोर है। देवी भागवत का दूसरा खंड है जो आपको मैं अगले चैत्र नवरात्र में बताऊंगा। इसमें शिव विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं। अब पहले खंड में यहां से मैं आरंभ करता हूं कि रुक्मिणी देवी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो गया है। प्रद्युम्न जी पुत्र बहुत सर्वगुण संपन्न है। इन सबको देखकर जो जामवती है, जामवत की पुत्री जो श्री कृष्ण जी के साथ विवाही गई है, वो एक सुंदर सुंदर संतान चाहती है और जिसके लिए वो याचना कर रही है कृष्ण जी से कि हमको सबसे सुंदर संतान चाहिए। और इन्हीं के पुत्र हैं सांब जो मग को लेकर आए थे, जिसको मैं आपको बता चुका हूं पहले एपिसोड में। और बहुत सुंदर होते हैं। तो सुंदर पुत्र की कामना के लिए भगवान शिव की भक्ति करने के लिए कृष्ण जाते हैं। और जब जाते हैं तो वहां उपमन्यु विराजमान है। उपमन्यु को श्री कृष्ण ने अपना गुरु बनाया और उनसे पाशुपत दीक्षा ली और वहीं पर मुंडित होकर उन्होंने तपस्या की। और वो कहते हैं, हे त्रिलोचन, अपनी रक्षा के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं भगवान शिव को। मानव जन्म पाकर मैं बड़ा खिन्न हो गया हूं और गृहस्थी जीवन अत्यंत कष्टप्रद है। स्त्री के वशीभूत रहना पड़ता है, कई धार्मिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन करना पड़ता है। तो पत्नी ने अच्छी संतति, अच्छा पुत्र मांगा है, तो आप मुझे अच्छा पुत्र दीजिए। तो शिव कहते हैं ठीक है, आशीर्वाद देते हैं। अब जन्मेजय जी संशय में है कि स्वयं नारायण जो इस विश्व के कारण हैं, मूल कारण, वो शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, व्यास जी से कह रहे हैं। तो व्यास जी कहते हैं वो मानव रूप में है, वो मानव की सारी लीलाएं कर रहे हैं। मानव की जो इच्छा है, गृहस्थी है, पत्नी है, वो उस चीज को कर रहे हैं। इसलिए इस पर आप ज्यादा शंका ना करें। तो ये आज के लोगों का पर भी है, इस पर ज्यादा शंका ना करें। भगवान मानव रूप में आए थे और उन्होंने मानव रूप की सब मर्यादाओं का पालन किया। जहां उनको लगा मानव रूप से बाहर जाकर बोलना है, उन्होंने कहा ना कि कई मर्यादाओं का उल्लंघन किया। तो जैसे विराट रूप अर्जुन जब तक नहीं देख रहा था तब तक वो समझ ही नहीं पा रहे थे अर्जुन, तो दिखाया। व्यास जी उनको समझाते हैं और फिर समझाते हैं कि देवी तत्व जो है, जो मूल एनर्जी है, वो सब में एक समान प्रवाहित है। उनकी देवी शक्ति का नाम विष्णु जी की लक्ष्मी है, शिव की पार्वती है और ब्रह्मा जी की सरस्वती है। और यह भगवती योग माया का ही प्रभाव है, यह उन्हीं की रची माया है जिसके कारण विष्णु जी को मानव जन्म लेना पड़ता है। तो देवी का रहस्य भरा ऐसे नहीं जाना जा सकता। उसके बाद एक मित्र ने और प्रश्न किया कि जब देवी ही मूल है तो हम फिर सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा क्यों करें? वैसे देवी की पूजा आप सीधे कर सकते हो, कोई रोक नहीं, लेकिन पानी के अंदर बिजली है तो उसको आप ऐसे सीधे निकाल लोगे हाथ से छान के? इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश उपाधि दी गई है। हर देवता के पूजा के साथ उसी पर ब्रह्म और उसकी शक्ति के पास जाएगी। तार लगी हुई है, तार बिजली की, उसमें करंट दौड़ रही, दिख नहीं रही है, तार के अंदर है। आप उसको सीधे को आओ, सीधे इलेक्ट्रिक ले लेते हैं। पानी में सीधे आप क्या घड़े में ले जाओगे, उसमें बल्ब डालोगे, जल जाएगा। वो आदि शक्ति है। उस शक्ति को के पास जाने के लिए उस परब्रह्म की ये 3 उपाधियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनसे होकर ही आप जा सकते हो। अब मैं आपको आगे की जो कथा है व्यास जी बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है, महिषासुर नामक एक राजा राज्य करता था। देवताओं और दैत्यों में बड़ा भीषण युद्ध छिड़ा था और वह जो महिषासुर था वो महिष नामक दानव था। वो सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने हजारों वर्ष तक कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? बोला अमरत्व चाहता हूं। बोले अमरत्व तो नहीं मिल सकता महिष। तो बोले कि
देव, दानव और मानव, इसमें से किसी में के पुरुष से के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ हो, स्त्री अबला होती है, वो मुझे क्या मारेगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हें किसी स्त्री के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी, और वो चले गए अपने लोक में। तो महिषासुर को ये वरदान था। अब राजा जन्मेजय पूछते हैं कि ये जो महिष है, महिषासुर, ये है कौन? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो व्यास जी कह रहे हैं कि दनु के रंभ और करम्ब नामक 2 पुत्र थे। अब दनु भी प्रजापति की पुत्री है, कश्यप की पत्नी है। तो दनु से दानव, अदिति से आदित्य यानी देवता, दिति से दैत्य, दनु से दानव पैदा हुए, वंश जो है। और महिलाएं कितनी सशक्त थी कि उनके नाम से वंश चले। तो दनु के रंभ और करम्ब नामक 2 पुत्र थे। दोनों दानव थे, बड़े प्रसिद्ध थे। दोनों जबरदस्त यज्ञ कर रहे थे, तप कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और दोनों संतानहीन थे, तो पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे थे कठोर तप। एक रंभ दूध वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि की सेवन करने लगा, और पंचनद में जो है दूसरा करम्ब प्रवेश करके वहां पानी में खड़ा होकर कर रहा है। इंद्र को चिंता हुई, और इंद्र जो है मगर के रूप में गए और करम्ब को उन्होंने मार डाला। भाई का जब वध सुना रंभ ने, तो उसकी इच्छा आत्महत्या करने की हुई। उसने अपना सर पकड़ के और कहा कि मैं अपना गला काट लेता हूं। ब्रह्मा जी तो अग्निदेव प्रकट हुए, बोले ये क्या पाप कर रहे हो? आत्महत्या शास्त्र में सबसे बड़ा पाप बताया गया, सबसे बड़ा पाप। तो कहा कि भाई मर गया, अब क्या करूं? बोले तुम वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पुत्र हो जो देवता, दानव, मनुष्य सभी से सर्वथा अजेय हो। ये महिषासुर ने भी मांगा, उसके पुत्र पिता भी मांग रखे थे। तो अग्निदेव ने कहा ठीक है, लेकिन हे रंभ, यहां से जाने के बाद जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ गया, जिस पहली स्त्री के प्रति, उसी से तुम्हें ऐसा महाबली पुत्र प्राप्त होगा, उसी से हो। अग्निदेव ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दे दिया। बोले अब आत्महत्या मत करना, जाओ। जब वो वहां से गया तो एक मदमत्त महिषी को देखा। महिषी मतलब भैंस को देखा उसने। अब महिषासुर, महिष का मतलब बलवान भी होता है, और भैंस का मतलब भैंस भी होता है। ये पूरी जो कथा आती है वो रूप बदलता था, खुर थे उसके, पूंछ थे उसके। तो उस महिष को देखकर वो आसक्त हो गया, और उसने उस महिष को पकड़कर उसके साथ ही उसने संसर्ग कर लिया। अब आज के दानवों को देखिए, जो मिडिलिस्ट के, आप लोगों की कैसे है? आज के दानव को देखिए कि वो ऊंट के साथ संसर्ग कर रहे हैं, बकरी के साथ कर रहे हैं। आपको दानव प्रवृत्ति दिख गई? यानी वो पशु में भी के प्रति भी कामासक्त भावना से ग्रस्त है। तो आपको, अगर हम इस कहानी को सिर्फ प्रतीक मान लेंगे, आप कर दें, तो आप समझ नहीं पाओगे आज के दानवों को कैसे समझोगे। ये कथा आपको समझाती कि वो दानव ही हैं, वो जो ये काम कर रहे हैं, वो अधर्म करने जा रहे हैं। मनुष्य पशु के साथ संसर्ग करे अधर्म है, और ये अधर्म मलेच्छ करते हैं आज भी। और आज भी खबर आई है 1-2 छपती रहे अखबार में कि इस तरह के संसर्ग से बच्चे भी पैदा हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया, कभी कोई केस हो जाता है। तो वो महिष पे आसक्त हो गया, महिषी पर, तो वो गर्भवती हो गई महिषी। अब वो महिषी को कोई ले ना जाए, सुंदर महिषी थी, तो उसको अपने महल ले गया। वहां पर पाताल लोक में रहता था, पाताल लोक ले गया। एक और भैंसा वहां सुंदर इतनी थी ये महिषी, एक और भैंसा उसने देखा, वो भैंसा उस पे, उस महिषी पर टूट पड़ा। अब इसको तो अपने गर्भ की रक्षा करनी है, इस रंभ को। तो रंभ ने उस कामासक्त महिष को, भैंस को दौड़ा दिया। उस भैंस ने भी महिष पे प्रहार करना शुरू किया। वो यक्षों के शरण में पहुंचा वो, और महिषी भी भागी। वो यक्षों के पास वो महिषी पहुंची अपनी रक्षा के लिए। उसके बाद इस लड़ाई में वो रंभ मारा गया, और वो महिष जो भैंस था वो भी मारा गया। अब ये जो भैंसिनी थी, महिषी, ये कही कि मैं अपने पति के साथ मरूंगी। तो यक्षों ने चिता सजाई, लेकिन चिता से वो जो महिषी थी वो गर्भवती थी, उसके गर्भ से
पुत्र प्रकट हो गया और पुत्र प्रेम में वो रंभ भी सीता के मध्य भाग से निकल पड़ा। वह रंभ ही बाद में जाकर रक्तबीज बना और वह जो महिषी के गर्भ से वो महिषासुर बना। तो आपको ये कथा क्यों बताया? एक तो ये विकट परिस्थिति है, इसको आम देवता मनुष्य नहीं मार सकते। एक विकट काम के विकृत स्वरूप से पैदा हुआ एक अधर्म का प्रतीक है महिषासुर, जिसको राजा बनाने के लिए ये सब दौड़े घूम रहे हैं। वो दानव वंश का है और चूंकि इस कंडीशन में वो पैदा है, जो कंडीशन होती नहीं, तो उसके बाद असीम बल है। एक तो देवता के आशीर्वाद का, ब्रह्मा का, पशुवत बल है, यानी पशु की ताकत मनुष्य से अधिक होती है, वो बल है उसके पास, और मनुष्य वाला ब्रेन है उसके पास। और दानव है तो मायावी है, तो रूप बदलने में माहिर है। मन कभी मनुष्य बन जाता है, कभी शेर बन जाता है, कभी भैंस बन जाता है। और उसके साथ एक पिछला वरदान भी है जो मैंने कालिका पुराण में पढ़ा था कि उसने देवी से मांगा था कि मैं जब तक ये इतिहास हो मेरा नाम आपके साथ जुड़ कर ही लिया जाए। तो जो मार रही है देवी, आप देखो निशुंभ शुंभ सबको मारे, चंड मुंड सबको मारे, लेकिन फोटोग्राफ महिषासुर का ही मूर्ति बनती है। उसकी कथा मैंने कालिका पुराण में सुन रखी। अब वो महिषासुर जो है बलवान था, उसने पूरा समुद्र पर्यंत पूरे सबको जीतना शुरू किया। सेनाध्यक्ष उसका चिक्षुर था, ताम्र कोषाध्यक्ष था, सभी पृथ्वी के राजा उसको कर देने लगे, पूरी पृथ्वी को जीतता चला गया। उसकी शक्ति से कोई पार ही नहीं पा सकता था। मनुष्य होता तब ना, वो कभी मनुष्य कभी पशु। तो मनुष्य का ब्रेन, पशुओं की ताकत उसके अंदर, और ब्रह्मा का आशीर्वाद, वो उन्मत्त हो गया था पूरा। एक छत्र राज्य करने लगा, ब्राह्मण वर्ण सब उसके अधीन हो गए। अब उसका पृथ्वी से मन भरा, पाताल से पृथ्वी का प्रशासन करने लगा। पृथ्वी से भरा तो बोला इंद्र को जाके दूध भेजा कि अब तुम अपना सारा राजपाट मुझे दे दो, और यदि तुम महिषासुर की शरणागति नहीं आते हो तो फिर हमसे युद्ध होगा तुम्हारा। तो फिर इंद्र ने कहा तुम्हारी इच्छा, युद्ध के लिए आओ, पधारो। अब वो महिषासुर क्रोध से भर गया। अब उसमें वो मनुष्य की तरह भोजन भी करता था और भैंसे की तरह घास भी खाता था। वो उसके तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य हेतु गर्भ तृषा त्रिनाशनः, तृण खाता था, घास खाता था। तो सिर्फ अब महिषासुर को उड़ा दे प्रतीक के रूप में आचार्य प्रशांत की तरह। इन सबके अर्थ यही है कि अभक्ष्य को का भी वो भक्षण करता था। वो इतना बड़ा असुर था, इतना बड़ा दानव। उसमें पशु की शक्ति और मनुष्य का ब्रेन था पूरा, और माया भी था धनो। तो तीन शक्तियां उसके अंदर काम कर रही थी, इसलिए उसको मारने के लिए उस शक्ति का प्रकट होना आवश्यक था। उस साधारण शक्ति से नहीं मारा जा सकता था। ये इस कथा का सार है। उसके बाद वो इंद्र उसके साथ युद्ध किए, इंद्र उसमें हार गए। उसके बाद विष्णु आए, भगवान विष्णु के साथ बहुत लंबा युद्ध चला। विष्णु भगवान को भी पीछे हटना पड़ा। विष्णु जी को पीछे हटते देख के शिव पीछे हट गए, ब्रह्मा पीछे हट गए, देवता की पूरी सेना पीछे हट गई। पुरुष के हाथ तो मर ही नहीं सकता। और इंद्र ने कहा कि नीच के साथ की गई संधि व्यर्थ होती है, अब इसके साथ संधि तो हो नहीं सकती, ये तो नीच है, पशु, अधम है ये। तो फिर उसने इंद्रलोक पर राज्य कर लिया, कब्जा कर लिया उसने, भयंकर कब्जा। अब ये इंद्र आदि मारे मारे फिरे। इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि क्या करें? बृहस्पति ने कहा क्या करोगे? तो यज्ञ पे अब पशुओं का, इसका महिषासुर का अधिकार हो गया, तुम तक तो यज्ञ पहुंचेंगे नहीं मनुष्य, यज्ञ के भाग। तो आज की जो सरकार पॉलिसी में, यानी यज्ञ के रूप में जो पॉलिसी फंड मलेच्छों को दे रही है, वो उनका कब्जा हो जाएगा। आप तक तो पहुंच नहीं रहे, तो आप तो कमजोर होते जाओगे। ये भी समझ में आता है शास्त्रों से कि आपका यज्ञ भाग तो वो खा रहा है, इसलिए वो मजबूत हो रहा है, और आप कमजोर हो रहे हो, तो वो देवता तो कमजोर ही होते चले गए। तो फिर जो है महिषासुर जो है, उसका सेनापति बिडाल, ताम्र, ये सब युद्ध क्षेत्र में गया। भगवान विष्णु और शिव के साथ भयंकर युद्ध हुआ उसका, भयंकर। अपना सुदर्शन चक्र तक चलाया, पर सुदर्शन चक्र भी अप्रभावी हो गया, निष्प्रभावी हो गया।
और विष्णु जी को पीछे हटना पड़ा। अंधकासुर उसकी तरफ से लड़ रहा था। 50 दिनों तक लगातार विष्णु भगवान से लड़ता रहा। उसकी गर्जना से देवता खर-खर थर्राते थे, पशु का गुण था उसके अंदर। तो भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का वर्णन आप सब जानते ही हैं, भयंकर युद्ध हो गया। कभी वो महिष का रूप छोड़कर सिंह बन जाता, कभी वो मनुष्य बन जाता, मायावी युद्ध कर रहा था। तो त्रिदेव को लौटना पड़ा। त्रिदेव लौट गए, स्वर्ग पर उसका आधिपत्य हो गया। उसके बाद इंद्र जो है फिर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी ने कहा चलिए, एक ही हैं जो हम सबको इससे निकाल सकते हैं, वो हैं श्री हरि विष्णु। तो फिर सब विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी ने कहा कि जब आप ही ने तो उनको वर दिया ब्रह्मा जी, उसका वध कोई स्त्री कर सकती, पुरुष नहीं, तो क्या करें हम? अब बताइए, वर तो आप लोगों ने दे दिया आपने। तो बोले क्या करें अब कौन सी स्त्री उसको मार सकती है? उन्होंने कहा कि ना तो मेरी भार्या उसको मार सकती, ना आपकी भार्या मार सकती, ना शिव जी की भार्या मार सकती, ना इंद्र की भार्या मार सकती। वो एक स्त्री के साथ युद्ध में वो हमेशा ही भारी रहेगा। तो उसको मारने के लिए हमें एक उद्यम करना पड़ेगा। विष्णु जी ने कहा कि सभी देवताओं के तेज से, अंश से एक ऐसी सुंदर रूपवती स्त्री का निर्माण किया जाए जो सम्रांगण में इतनी पराक्रमी हो कि उसको कोई हरा ना सके। और इसमें हम अपनी स्त्रियों से भी प्रार्थना करें कि उस पुंज में उनका पुंज भी मिले, यानी एक संयुक्त शक्ति बने। अब इसमें लिखा है कि पुरुषवादी सोच देवताओं जो है, यहां तो स्त्री पुरुष दोनों मिल गए। कहते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और देवता नामक तीनों की शक्तियां आई। विष्णु के मुंह से तेज निकला, ब्रह्मा के मुंह से तेज निकला, शिव के मुंह से तेज निकला। यानी वह जो प्राण ऊर्जा है, करंट, सबका करंट मिलके कहते हिमालय विशाल, यानी ऊर्जा का एक विशाल पुंज। और उन सब पुंज से ब्रह्मा का पुंज लाल था, शंकर जी का पुंज चांदी सदृश था, भगवान विष्णु का जो है नील वर्ण का था। सभी पुंजों के सहयोग से एक स्त्री का निर्माण हुआ, यानी एक सामूहिक शक्ति। और जब सामूहिक शक्ति लड़ने जा रही है तो महिषासुर वो दानव भी था, वो पशु भी था, वो मानव भी था, तीन शक्तियां उसके पास थी। तो यहां देवताओं की सामूहिक शक्ति लगी। और सामूहिक शक्ति से भगवती ने, यानी जो अदृश्य भगवती जो आप सुनते आ रहे हैं, वह जो सभी के पीछे की शक्ति है, प्राण है, आधार है। वो जो पानी के अंदर जो बिजली मौजूद है और जो तार के अंदर बिजली मौजूद है, वह जो ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर जो भगवती मौजूद है और जो पर ब्रह्म के अंदर भगवती मौजूद है, वो उस भगवती ने दुर्गा के रूप में आकार लिया। क्योंकि मारना है सगुन को, तो निर्गुण उसको मार नहीं सकता, ये भी लिखा है। इसलिए वो सगुन युद्ध चल रहा है कि निर्गुण उसको मार नहीं सकता, मारना तो सगुन को होगा। तो फिर और उसमें त्रिगुणात्मक शक्ति, सत्व रज तन, तीनों की शक्तियां उसमें आई। 18 भुजाएं आई उनके अंदर, यानी महिषासुर उसकी सेना इतनी विकराल थी, 18 भुजाएं आई। और जो ये रूप लिया, ये महालक्ष्मी का रूप है। इसलिए जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो उसमें जो रहस्य पढ़ते हो तो उसमें महालक्ष्मी का रहस्य प्रकट होता है। निशुंभ शुंभ से जो मारने के लिए वो देवी जो प्रकट हुई है वो महालक्ष्मी, उसके अंदर जो भगवती की शक्ति और आई है, एनर्जी, वो महालक्ष्मी का रूप हो गया है। यह जो दुर्गा के रूप में प्रकट हुई वो महालक्ष्मी प्रकट हुई। और ये शक्ति यानी प्रबल शक्ति महालक्ष्मी की प्रबल शक्ति हुई। और जब शुंभ निशुंभ का वध होगा तो मां पार्वती की प्रबल शक्ति प्रकट होगी, उनकी शक्ति से फिर काली की शक्ति प्रकट होगी। तो यहां महालक्ष्मी का रूप जो है, तो सुंदरता उतना ही ज्यादा था। तो महालक्ष्मी जो है वो प्रकट हुई है, दुर्गा रूप में है पूरा। और फिर सभी देवता उनका बखान करते हैं। तो और सभी भगवान माता का रूप, रंग, जो रंग बना, सब सभी देवताओं के अंश से बना, मल्टीपल। फिर सभी देवताओं ने अपने आभूषण दिए, फिर अस्त्र शस्त्र दिए सबने। और
वेद व्यास जी ने कहा है कि भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लिया करती है। तो यहाँ जो इन लोगों ने कहा ये प्रतीकात्मक चल रहा है, वो सगुनी माया चल रही, वरना निर्गुण माया तो ऐसे ध्वस्त कर देगी। तो सगुण रूप यानी देवता के सभी देवताओं की शक्तियां मिल जाए तो क्या रूप ले सकती है? वह महाभगवती का ही रूप ले सकती है, वह आदि शक्ति का ही रूप ले सकती है, यह प्रकट किया है। और वो ऐसी शक्ति होगी उसको कोई छू भी नहीं सकता, यानी कितनी मेगावाट की एनर्जी अगर आ जाए कि आप खत्म हो जाओ। तो दुर्गा के रूप में, दुर्गा का मतलब है जो आपको, एक तो उन्होंने एक दुर्गम नामक राक्षस का भी अंत किया, वह जो संसार, इस दुर्गम संसार से आपको मुक्ति दिला दे, वो है दुर्गा। जो आपको इस दुर्गम दारुण दुख से मुक्ति दिला दे, वह है दुर्गा। वह जो इस दुर्ग में तुम हो, दुर्ग यानी शरीर, उस शरीर, उस इस दुर्ग के अंदर की जो शक्ति है जो तुम्हें पहचानना है आत्मज्ञान से, वह है दुर्गा। दुर्गा के इतने नाना रूप हैं। तो लिख रहे हैं व्यास व्यास जी कि देवताओं के कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से सगुण रूप धारण करती है, क्योंकि उसको, उनको मारना है, उस राक्षस को तो सगुण रूप में ही वो मार सकती है। तो वो उनके पूरे शरीर बने उस तरह से, और सबके अस्त्र शस्त्र लिए उन्होंने, और जो प्रबल शक्ति इसमें थी वो महालक्ष्मी की थी, लक्ष्मी महालक्ष्मी की प्रबल शक्ति। उसके बाद देवी ने अट्टहास किया। उनका जब अट्टहास हुआ, ब्रह्मांड गूंजने लगा। अब इतनी पावर, और ब्रह्मांड के सभी देवताओं का पावर, स्त्री पुरुष सभी देवताओं का पावर, उस अट्टहास से ब्रह्मांड फटने लगा। जब अट्टहास सुना महिषासुर तो वो गिर गया, उसको लगा ये क्या अट्टहास है। उसने कहा देखो ये, इस आवाज के स्रोत तक जाओ कि क्या आवाज आई है, क्या अट्टहास है। क्रुद्ध हो गया वो, रुक गए। उसके उसने भेजा अपने मंत्री को, देखा देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं उस शक्ति के आगे कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो माँ, पूरी स्तुति है, रक्षा करो। तो वो सब दौड़ के जाके बताया कि ऐसी स्त्री तो ब्रह्मांड में, अब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मिल गई, उससे सुंदर, उससे बलशाली, उनसे समृद्ध कोई रूप ही नहीं हो सकता। ब्रह्मांड की सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो गई। तो महिषासुर को कहा कि, अब महिषासुर जो है वो चिंतित हो गया। उधर देवताओं से बोली माता, तुम मुझे देव माता के रूप में जानो, मैं तुम सबकी माता हूं, मैं सभी दैत्यों का नाश करने वाली महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हूं। महालक्ष्मी का और पावर जो है कि मैं महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हूं। उधर महिषासुर ने अपने दूत को कहा कि जाके मिलकर आओ। दे दूत, और दूत को ये कहा कि कहना कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, आपके प्रति वो अनुराग से भरे हुए हैं मेरे महाराजा महिषासुर। वो कहता है, वह दूत कहता है, इस बात को बड़ा समझना होगा कि तुम स्त्री स्वभाव वाली हो। अरे मूर्ख, क्या मैं पुरुष स्वभाव वाली नहीं हूं? यानी वह जो आदि शक्ति प्रकट हुई है उसमें स्त्री पुरुष सारी ऊर्जा है। तो वह स्त्री नहीं है केवल, यह जो ये लोग गलत साहित्य रचते हुए और जो हिंदू समाज के प्रति विद्वेष पैदा कर रहे हैं। अरे मूर्ख, क्या मैं पुरुष नहीं हूं? स्त्री पुरुष की सारी एनर्जी उनके अंदर है। वस्तुतः मैं उसी के स्वभाव में हूं, परंतु स्त्री का भेष है। स्त्री भेष है, पुरुष का पुरुषार्थ है। दोनों का मेल है, यानी परब्रह्म और शक्ति एक साथ इकट्ठे हो गए। और तेरे महाराज ने जो मांगा वरदान कि स्त्री के हाथ से हम मारा जाऊं, पहले उसका पराक्रम खत्म हो गया। वो कितनी बड़ा त्रिलोक विजेता बनता हो, स्त्री के हाथ से मारा जाएगा, खत्म। उसका तो पूरा गौरव ही खत्म। इसलिए अपने महाराज से जाके कहा, या तो वो पाताल लोक चला जाए इंद्रलोक छोड़कर, या फिर युद्ध में आकर मेरी सामना करे। वो बोली कि मैं उस अधम पशु को बलि उसकी चढ़ाऊंगी, उस अधम पशु की। इसलिए उसको कहो कि वो तो पाताल जाए या फिर मेरे से युद्ध करे। अब उसको कहा, अब उसका वो और बेचैन होने लगा। वो उसने अपनी सेना को भेजा, ताम्रादि अपने मंत्रियों को भेजा, उसने एक एक करके जो है सारे उसके मारे जाने लगे। फिर भी वो अपना भेजता कि आप पति के रूप में मेरे महाराज का वरण करिए।
वो कहती मैं पति का वरण करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ, मेरे पति तो साक्षात परम परमात्मा है, परब्रह्म ही मेरे पति हैं। अब देखिए उसमें वो साफ कह रही हैं, नाहम पतिम वरा नारी वर्तते में पति प्रभु, वह प्रभु ही मेरे पति हैं। और जब उस परम ब्रह्म के रूप में उस भागवत में देखते हैं तो वो परब्रह्म श्री कृष्ण यानी विष्णु है, वो महाविष्णु हो जाते हैं, परब्रह्म महाविष्णु हो जाते हैं और शक्ति आदि शक्ति महालक्ष्मी हो जाती। तो वो साफ साफ इसलिए कह रहे हैं, और तूने कभी मनुष्य को देखा किसी महिष से ब्याह करते, उसका तो बलि दूंगी मैं। और ताम्र के मन में भय हो गया और कहा कि महाराज आपकी स्त्री द्वारा ही हत्या लिखी है, तो भाग चलिए यहाँ से। महिषासुर पर माया ने अपना विस्तार कर दिया। महिषासुर कहा नहीं, उसका तो और बढ़ने लगा कि ऐसी स्त्री मुझे मिल जाए। वास्कल को भेजा, दुर्मुख को भेजा, उन दोनों का देवी ने वध किया। उससे पहले देवी ने ताम्र का वध किया, तो देवी उसकी सेना का संहार करने लगी बुरी तरीके से। उसके बाद देखिए महिषासुर पशु था, वो लिख रही हैं, देवी कह रही हैं, ऐसी कौन, उन्होंने कहना है, कानु कामा तुरा नारी भजिज पशु रूपिणम, पशु रूपी इस कौन नारी होगी जो इस कामातुर पशु रूपी पशु में भी, और पशु में भी सबसे पशु अधम महिष को अपना पति बनाना चाहेगी। तो उसके पशु रूप को यानी पाशविकता, जो पशुपन है, जो उसका पिता ने पशुपन आकार लिया, आज का ये जो मलिच्छ है, इससे कौन हिंदू स्त्री विवाह करना चाहेगी? वही जो ब्रेन डेड हो गई है या वही उसके दिमाग को जो भरमा दिया गया, क्योंकि उसके घर में धर्म का भाव नहीं। और पशु को जो कर रही है वो अटैची में भर भर के उनको फेंक रहा है, फ्रिज में भर रहा है। तो भयंकर युद्ध का वर्णन है, भयंकर युद्ध चल रहा है। चिकछोड़ ताम्र ये सब सबका वध माता करती चली जा रही है। और उन्होंने एक और बात कहा इन सब के मंत्रियों के, कि मूर्ख की सेवा में लगे रहते हो इसलिए तुम भी मूर्ख हो। जो मूर्ख शासक की हाँ में हाँ मिलाता है वह मूर्ख से भी बड़ा मूर्ख है। इसलिए आज के शासक वर्ग के चापलूस ध्यान से सुने, ये माता ही कह रही कि मूर्ख की हाँ में हाँ मिलाते हो, सेवा करते हो, तुम भी मूर्ख हो। मूर्खों की परिभाषा स्पष्ट है शास्त्र में। फिर बिडालाख्य आया, अचिलोमा आया, ये सारे राक्षस आ रहे हैं। देवी सबका नाश करती जा रही है पूरी तरह से। महिषासुर अंत में आया और महिषासुर देवी को देखते, उनके रूप को देख के पागल हो गया और वो याचना करने लगा कि मुझसे विवाह कर लो। मैंने इंद्र, विष्णु, शंकर कभी भी किसी के सामने याचना नहीं की। वो याचना करने लगा। लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में गया तो वो सोचा कि मैं मनुष्य रूप में जाता हूँ, मनुष्य रूप में जाऊंगा तो महिष पे, एक भैंस पे, तो वो क्या कोई स्त्री ध्यान देगी? तो मुझे वो छूटेड वुटेड पुरुष बना, रूप परिवर्तन कर सकता था, माया भी था। मन में सोचा यदि मैं अपने महिष रूप में जाऊंगा तो देवी मुझ श्रृंग युक्त महिष को अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों में रूप चातुर्य अत्यंत प्रिय होता है, अतः आकर्षक बन के जाना चाहिए, और इसलिए वो मनुष्य रूप में गया। यहाँ भी स्पष्ट है कि वो पशु ही था। पूंछ उठाता था अपना, खुर से पहाड़ के पहाड़ ढा देता था देवताओं के युद्ध में, तो ताकतवर था। और वो कह रहा है ये बात, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता हूं, वो साफ साफ कह रहा है। तो वह एक मायावी दानव था और वो प्रणय निवेदन कर रहा है, विवाह कर लो, विवाह कर लो। तो देवी कह रही है, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती। परम पुरुष यानी पर ब्रह्म, ब्रह्म की शक्ति है। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ, पर ब्रह्म की। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, क्योंकि प्रकृति जड़ है, किंतु उन्हीं के संयोग से चेतन युक्त हो जाती हूँ। इसलिए ब्रह्म, जो जो एक साथी ने पूछा कि केवल हम माँ की ही पूजा करते रहे, ब्रह्म चेतना है और प्रकृति जो है वो जड़ है। चेतना और प्रकृति जब मिलती है, मैं उन्हीं के संयोग से चेतन युक्त हो जाती हूँ।
तब जाकर प्रकृति चेतन युक्त होती है। जैसे चुंबक के सहयोग के कारण लोहे में चेतना उत्पन्न, लोहा आ जाता है आकर्षित। तो परब्रह्म चेतना है और आदि शक्ति प्रकृति है। बिना चेतना के, अगर चेतना नहीं है तो आदि शक्ति विकराल रूप, जैसे शिव जी की जो काली जी की कथा है कि काली सबका जब संहार कर रहे तो अपनी चेतना को खोई हुई है। तो चेतना यानी शिव उनके नीचे सब की तरह लेट जाते हैं। वो परब्रह्म जब लेटे हैं तब काली में चेतना आ जाती है। यानी वो आदि शक्ति को, यह जो पुरुष है, वो जो विष्णु है, जो शिव है, जो परब्रह्म है, वह चेतना है, वो चेतना है। उस चेतना के कारण ये प्रकृति संयमित है और वो प्रकृति जो है अपनी माया का विस्तार करने में, प्रकृति की रचना में अपनी भूमिका निभा रही है। शिव और काली का वो सुंदर जो संयोजन वो यही है कि यदि चेतना नहीं होगा तो फिर प्रकृति यानी महामाया यानी महाकाली, ये जो भगवती है, वो विकराल, वो संसार का ही संहार कर देगी। इसलिए चेतना आवश्यक है। तो शिव जो लेट गए वो चेतना है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, तुमने मेरी स्तुति की है, तुम्हें मैं इतना दया करती हूँ, देवताओं से बैर भाव छोड़ दो, पाताल लोग जाओ, जाके रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। वो कहता है स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या पाप है, नहीं तो मैं भी तुम्हें तुम्हारा अंत करता महिषासुर। अब दोनों में जो है युद्ध शुरू हो जाता है भयंकर। तो माता पहले दुर्धर को मारती है, त्रिनेत्र को मारती है, अंधक को मारती है, पूरी सेना आ गई है। उसके बाद महिषासुर कभी रूप सर्प का लेता है, कभी सिंह का लेता है, कभी मनुष्य का लेता है। देवी कहती अरे अधम, मैं अभी मधुर मद्य पीकर देवताओं के लिए दुखदाई और मुनियों को भयभीत करने वाले तुम पापी को रण में काट डालूंगी। मधुर मद्य पीकर यानी देवी एकदम यानी पराकाष्ठा। मद्य पीकर, मधु जो होता है शहद पीकर, यानी वो रूप दिखाए कि युद्ध भूमि में भी कि माँ के अंदर मिठास है। और मद्य पीकर यानी एकदम उस रक्त के लिए, उसको खत्म करने के लिए मतवाली हो गई है कि यानी वो प्रकृति जब प्रचंड वेग में आती है कि यदि वर्षा और आपको अकाल आ, वो अतिवृष्टि हो जाए, वर्षा हो जाए, बाढ़ आ जाए, वो जो प्रखंड प्रचंड रूप होता है, वो मस्तमौला रूप होता है, फिर वो देखता नहीं। मधुपान मतलब वह प्रकृति की लय, वो मस्तमौला रूप, अब देखना नहीं, गर्दन उड़ा देना है। तो वो जो है, और उसके बाद क्रोध पूर्वक उस दैत्य को मारने के विचार से भगवती मद्यपूर्ण सोने का पात्र लेकर बार बार उसे पीती है और फिर त्रिशूल उठाकर उस दानव को, पूरे देवता जो है उसके हृदय को छेद देती है, मार डालती है। उसके बाद भगवती की देवता आराधना करते हैं, वो आराधना से प्रसन्न होती है और फिर कहती है तुम जब भी संकट में होगे मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, चली आऊंगी। और फिर भगवती चंडिका रणभूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान में जाकर विराजमान हो जाती है और इस तरह से महिषासुर का वध होता है। तो आज सप्तमी को मैंने आपको महिषासुर के वध की कथा सुनाई है। महिषासुर क्या था? महिषासुर में 3 शक्तियां काम कर रही थी और वो इतना विकराल था, इसलिए देवताओं की संपूर्ण शक्ति चाहिए थी। इसलिए, और वह संपूर्ण शक्ति महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई है, जिसे हम दुर्गा कहते हैं। वह जो देवताओं के दुर्गम दुख को तारने वाली, इसलिए दुर्गा कहते हैं, ना वो महालक्ष्मी रूप में प्रकट हुई है। तो फिर वो महिषासुर का वध करती है। आज के दानव में भी पशुओं के प्रति वही प्रवृत्ति है, पशु से भी कामातुर होते हैं, वह प्रवृत्ति है। आपको शास्त्र ने बताया है कि ऐसे लोग दानव होते हैं, मृत्यु। तो आज की कथा यही आपको इन जो इस तरह के लोग हैं, नवबौद्धवादी, अम्बेडकराइट, हिंदू समाज के में जहर घोलने वाले लोग, महिषासुर को नायक मानने वाले लोग, इनसे आपको बच कर रहना है। और साथ ही बचना इनसे भी है जो आपके पूरे कथा के सार को, ओशो को सुनने के कारण आपको सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से लक्ष्यदार भाषण में आपके पूरे यानी अस्तित्व को ही प्रतीकात्मक बना देते। तो दोनों रूपों से बचना है। आपको कहा गया है पुराण हृदय है सारे हमारे धर्मशास्त्रों का, उसका अध्ययन अवश्य कीजिए और माता की कृपा
आप सब पर बनी रहे। आज के जो हमारे प्रायोजक हैं प्रवीण सिंह जी, उनको बहुत धन्यवाद। उनकी माता श्रीमती वचनी देवी जी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, माँ उन पर कृपा बनाए रखे। दूसरे प्रायोजक आशा जौहरी जी, उनका बहुत धन्यवाद। उनकी बेटी आशु जौहरी और बेटे अमित कुमार पर माता अपनी कृपा बनाए रखें। और अंकित गांधी जी का बहुत धन्यवाद। उनके पुत्र अद्वैत गांधी और भतीजी एलिना शर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना उनके जीवन में हमेशा सुख आए, समृद्धि आए। तीनों प्रायोजकों के पूरे परिवार पर माता अपनी कृपा बरसाएं, उन्हें हर तरह की सफलता मिले। इसी कामना के साथ आज की इस कथा को यहीं समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल हम शुंभ निशुंभ वध को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी। मिलता हूँ आपसे मैं अगले एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद।